पंजाब को पड़ी ऐसी मार कि उसे झेलनी पड़ी लगातार तीसरी हार। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से उसका हैदराबाद के खिलाफ मैच था, उससे लगा कि हैदराबाद आज उसको जिस तरह से हाईएस्ट स्कोर तक पहुंच गई थी हैदराबाद, और उस स्कोर को चेस करने के लिए पंजाब किंग्स को मशक्कत करनी पड़ी। तो ऐसा देखने में लगा कि अब शायद ही पंजाब किंग्स अब लगातार 3 हार के बाद अब वापस कर पाए, क्योंकि ऐसा ही रहा तो अगले 4 मैच भी पंजाब के जो बचे हैं अगर हार गई तो वो तो टॉप 4 से बाहर ही हो जाएगी। शुरुआती मैचों में जिस तरह से लगातार 7 मैचों में एक भी मैच ना हारने वाली पंजाब की टीम को अब लगातार 3 हार झेलनी पड़ी है, उससे तो ये लग रहा है कि अब शायद ही ये टीम जीत की राह पर लौटे। लेकिन इसे लौटना भी होगा अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि जिस तरह से अब उसे हार दर हार झेलनी पड़ रही है उससे तो ये लग रहा है कि अब टीम कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है। वहीं हैदराबाद ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने दिखाया है कि वो क्यों इतनी खतरनाक टीम जानी जाती है। चाहे उसे आप बैटिंग पहले दे दो और बाद में दे दो, कोई टीम ये समझ कर अगर उसे ये सोचती है कि इन्हें हम बाद में बैटिंग कराएंगे तो ये तो आसानी से चेस कर लेंगे, लेकिन पहले भी अगर उन्हें बैटिंग कराई जाती है तो वो तो इतने खतरनाक रन मार देते हैं कि विपक्षी टीम को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम इस स्कोर को चेस कैसे करेंगे। और कल ऐसा पंजाब के साथ भी हुआ। टेबल टॉपर पंजाब जिस तरह से अभी तक खेलते आ रही थी, हालांकि उसके जो 2 मैच चले उसने गंवाए थे, उससे तो ये उसको लगने लगा है कि अब वो वापसी शायद ही कर पाए। लेकिन कल उसे लगा कि हाँ शायद है कि हम वापसी कर पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कल हैदराबाद की टीम ने उसे 33 रनों से हरा दिया। जिस तरह से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला पंजाब की टीम चुनती है कि शायद है कि हम हैदराबाद को कम स्कोर पर रोक दे और आसानी से चेस कर ले, लेकिन जिस तरह से कल हैदराबाद के बल्लेबाजों ने कल फिर से दिखाया कि उन्हें क्यों दाना कहा जाता है, यानी बैटिंग का दाना उन्हें क्यों कहा जाता है, कि सामने वाली गेंदबाजी लाइन कितनी मजबूत हो, काँप ही जाती है। और ऐसा पंजाब की लाइन में भी है, क्योंकि उनके पास अच्छे अच्छे इंटरनेशनल गेंदबाज हैं, अर्शदीप हैं, मार्को जेनसेन हैं, लोकी फर्गूसन हैं। ऐसी गेंदबाजी को तहस नहस करने वाली अगर कोई विपक्षी टीम में बल्लेबाजी लाइनअप है वो है हैदराबाद की ओर से शुरुआत में ही जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उसके बाद ट्रेविस हेड है ही, उन्होंने भी खतरनाक बल्लेबाजी की। उसके बाद ईशान किशन आ जाते हैं, निकोलस सेन आ जाते हैं, नीतीश रेड्डी आ जाते हैं। सभी ने कल मिल करके तोड़ फोड़ जिस तरह से मचाई पंजाब के गेंदबाजों की, उससे तो यही लगता है कि हैदराबाद तो वैसे भी पहले से ही जाना जाता है। लेकिन अब जिस तरह मैच अब अंतिम पड़ाव पे हैं सभी टीमों के, उस तरह से लगता है कि हैदराबाद अपने खतरनाक मोड़ में है। किसी ने कहा था कि जिस तरह से अगर हार्दिक पांड्या के बगल में कोई भी कप्तान खड़ा हो जाता है उसे ट्रॉफी जरूर जीतने, अभी जो पिछले 2 सीजन हुए थे उसी तरह इस सीजन जिस तरह से हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन हार्दिक पांड्या के बगल में खड़े थे, उन्हें भले हार्दिक पांड्या को अपनी टीम के लिए अनलकी माना जाता है, लेकिन वो विपक्ष टीम के लिए लकी हैं। जो भी उनके बगल में खड़ा हो जाता है वो IPL ट्रॉफी जरूर जीतता है। तो लग रहा है इस बार हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। और कल जिस तरह से 33 रनों से पंजाब को हार मिली है उससे उसको अपने एक पायदान के नुकसान भी झेलना पड़ा और वो टेबल टॉपर से दूसरे नंबर पर आ गई है। वहीं हैदराबाद टेबल टॉप पर पहुंच गई है। 11 मैचों में 14 पॉइंट हैं, वहीं 10 मैचों में 13 पॉइंट पंजाब के हैं। तो अब ये दोनों टीमें नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच गई हैं।